ग्वालियर में 25 दिसंबर को होने वाली एमपी अभ्युदय समिट में शामिल होने पहुंचे मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने मेला ग्राउंड में स्थित सभा स्थल का जायजा लिया। ग्वालियर के सपूत और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर होने वाली इस समिट में देश के गृह मंत्री अमित शाह भी शिरकत करेंगे। पत्रकारों से चर्चा करते हुए मोहन यादव ने कहा कि माननीय गृह मंत्री ने पिछले साल हमसे कहा था कि इस साल का समापन कोई बड़ा कार्यक्रम करके करना चाहिए, इसलिए हमने उनकी भावना के अनुसार इस समारोह का निर्णय लिया है। हमने अटल जी की जन्म शताब्दी पर पूरा वर्ष उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मनाया था। हमने देश विदेश में कई जगह इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव किए थे, रोड शो किए और निवेशकों ने भी हमारे प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया है। लगभग 6.5 लाख करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश को मिला है और अब 2 लाख करोड़ का निवेश होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में 25,000 लाभार्थी मौजूद रहेंगे और हजारों की संख्या में इंडस्ट्रियलिस्ट भी लोकार्पण के साक्षी बनेंगे। इस समिट के माध्यम से टेलीकॉम सेक्टर सहित कई सेक्टरों में ग्वालियर को सौगात मिलेंगी। हम सब माननीय गृह मंत्री जी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। हम सब मध्य प्रदेश को मजबूत बनाने में आगे बढ़ें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद भारत सिंह कुशवाहा समेत अन्य भाजपा के पदाधिकारी एवं वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। ग्वालियर व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, धंधे और ये व्यापार मेला ही होता है 25 तारीख से। ऐसे में अटल जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर हमने पूरा वर्ष उद्योग और रोजगार वर्ष का मनाया था। कई जगह इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की, रोड शो किए देश में विदेश में, और जिस प्रकार से निवेशकों ने हमारे प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया, लगभग 8.5 लाख करोड़ के कामों का एक तरह से भूमि पूजन लोकार्पण के साथ लगभग 6.5 लाख करोड़ के काम हम प्रारंभ कर चुके हैं और 2 लाख करोड़ के पूरे देश में पहली बार एक साथ इसका भूमि पूजन लोकार्पण करने का एक कार्यक्रम बना, बड़ा अद्भुत बना है। और ऐसे में बीते इस सरकार के गठन के साथ जिनको रोजगार मिला, ऐसे 25,000 के आसपास तो यहाँ पहली बार लाभार्थी लोग यहाँ रहने वाले हैं और हजारों की संख्या में अलग अलग इंडस्ट्री पे रह करके वो लोकार्पण भूमि के साक्षी बनेंगे। ये अटल जी की जन्म शताब्दी को समर्पित हमारी अपनी सरकार की विनम्र श्रद्धांजलि भी है और आदरांजलि भी। और खास करके आने वाले समय में ग्वालियर का बेल्ट हमारे लिए और आदर्श बनने वाला, जब टेलीकॉम सेक्टर सहित कई और सेक्टर में ग्वालियर को और सौगातें मिलेगी। पूरे प्रदेश में निवेश को लेकर के देश में एक अलग माहौल मध्य प्रदेश को लेकर बना है। हमारी भारत सरकार के मंत्री माननीय सिंधिया जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी, माननीय प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, यहाँ के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट जी, माननीय राकेश सिंह जी, पूरा मंत्रिमंडल और सारे लोग मिलजुल करके पूरे प्रदेश में हमारे युवा, महिला, गरीब, किसान सब वर्गों के कल्याण के लिए काम करते माननीय गृह मंत्री जी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और इसीलिए हमने माननीय गृह मंत्री जी को आमंत्रित किया है कि गृह मंत्री जी ने पिछले समय इसी साल फरवरी में GIS के समापन के अवसर पर हमको आशीर्वाद भी दिया था और उम्मीद रही थी कि इसी साल के समापन पर कोई बड़ा कार्यक्रम करके इस कार्यक्रम का समारोह करना। तो उनकी भावना के अनुसार हमने इसका समारोह का निर्णय किया। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से जब देश दुनिया के सामने एक आर्थिक रूप से संपन्नता के आधार पर एक मजबूत ताकत बनकर तीसरे नंबर से चौथे नंबर की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे में मध्य प्रदेश अपना योगदान देने के लिए इसी प्रकार के सकारात्मक मार्गों को चुनकर आगे बढ़ रहा है। आइए हम सब मध्य प्रदेश को मजबूत बनाने में आगे बढ़े। मेरी अपनी ओर से राज्य के टैगलाइन है निवेश से रोजगार तक, आपकी जो समिट की टैगलाइन है निवेश से रोजगार तक, क्या ये टैगलाइन अब ये तो आपने खुद ही ने बोल दिया, आप टैगलाइन को क्या दोहराना है। लेकिन ये सही है कि जब व्यापार मेला हो रहा है यहाँ पे और स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी ने जब व्यापार मेले की शुरुआत की थी, ऐसे में व्यापार व्यवसाय के आधार पर हम अपने निवेश की बात जब देश के सामने रखते हैं तो उसकी गरिमा और गौरव बढ़ जाता है। तो सर संगठन को लेकर भी चलो धन्यवाद। आइए मेले को राज्य में
दिवस के अवसर पर आयोजित हम सभी बना रहे हैं जिसका अनूठा उद्देश्य है निवेश से रोजगार, अटल संकल्प उज्ज्वल मध्य प्रदेश और जैसा कि हमें ज्ञात है ये विरासत का नहीं बल्कि केंद्र बनना चाहता है सभी ग्वालियर खास रूप से